गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव का एक नौजवान अर्जुन, जो डर पर विश्वास नहीं करता था, उस हवेली का सच जानने की ठान ली। उसने अपने दोस्तों के साथ रात में हवेली में जाने की योजना बनाई। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन और उसके 3 दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी डर गए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें हिम्मत दिलाई। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां फर्श पर पुरानी किताबें और मोमबत्तियां रखी थीं। तभी हवा के झोंके से एक मोमबत्ती जल उठी। अचानक एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? सभी चौंक गए और इधर उधर देखने लगे, पर वहाँ कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ वरना। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली का रहस्य क्या है। तभी छत से एक परछाई नीचे उतरी। वह एक औरत की आत्मा थी। उसने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने लालच में आकर उसे मार दिया और उसकी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। अर्जुन ने उससे कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आत्मा ने उनसे कहा कि हवेली के तहखाने में एक प्राचीन ताबीज छिपा है। अगर वह ताबीज नदी में बहा दिया जाए तो वह मुक्त हो सकती है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने साहस जुटाया और तहखाने में पहुंचे। वहां डरावनी आवाजें और परछाइयां उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने ताबीज ढूंढ लिया और उसे नदी में बहा दिया। जैसे ही ताबीज पानी में गया, हवेली में एक तेज रोशनी हुई और आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई। अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। क्या आप भी ऐसे किसी हवेली में जाने की हिम्मत करें?